हेलो चिल्ड्रन। आज हम आपको क्लास 8 में लेसन 17 जो एक कहानी है बाज और सांप। यह कहानी जो है मुख्य रूप से जीव जंतु पशु पक्षी आदि के जीवन में स्वतंत्रता के बारे में दर्शाता है। तो आइए चलते हैं हम लोग इस कहानी की ओर। इस कहानी के लेखककार हैं निर्मल वर्मा। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। यानी समुद्र के किनारे एक पर्वत था, वहां एक अंधेरी गुफा थी, उसमें एक सांप रहता था और समुद्र की लहरें जो थी वह धूप की रोशनी से चमकती, झिलमिलाती और उसकी चट्टानों से पर्वत की चट्टानों से टकराते रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई वह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग की सी सफेद दिखाई देती थी। यानी पर्वतीय नदी जो जो थी वह जाके कहाँ मिलती थी? समुद्र में। और जहां पर दोनों का मिलन होता था वहां पर दूध दूध के झाग नुमा सफेद झाग दिखाई पड़ता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई, नदी की गुस्सों से भरी आवाजें, यानी नदी जो शोर करते हुए बहती, यानी लेखक उसे गुस्साए हुए लहजों में प्रकट किया है आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। यानी सांप के मन में यह खुशी होती थी कि इतनी गर्जन तर्जन के बावजूद भी वह गुफा में सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अगला, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है और वह अकेला उस गुफा में रहता था, इसलिए वह अपने को स्वामी मीन्स मालिक समझता था। न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। और एक दिन क्या हुआ अचानक कि एक बाज खून से लथपथ आकाश में उड़ रहा था, लेकिन वह अचानक कहाँ गिर पड़ा? तो सांप की गुफा में। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। और वह गिरने के कारण, चोटिल होने के कारण हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। जैसे ही वह बाज सांप की गुफा में गिरा, उसके मुंह से एक चीख निकली और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने सांप भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले तो सांप को भय हो गया कि उसका दुश्मन बाज आ गया है, लेकिन जब उसे फड़फड़ाते हुए देखा तो वह समझ गया कि यह अब मरणासन स्थिति में है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र है, इस चित्र में एक बाज और एक सांप का दृश्य दिखाया गया है। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यह बात सांप ने बाज से कहा। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। यह बात बाज ने सांप से कही, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही। यह बात बाज ने सांप से कही, भाई जी भरकर उसे भोगा है। यह बात भी बाज ने सांप से कही, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी। बाज ने सांप से कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सुख भोगे हैं, दूर दूर तक आकाश की ऊंचाइयों का उड़ान भरे हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे।
यह बात बाज ने सांप से कहा कि तुम्हारा तो बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि तुम तो जमीन पर पड़े रहते हो, आकाश में तो उड़ नहीं सकते। सांप बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? यह बात सांप ने बाज से कही। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। यह बात सांप ने बाज से कही। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। यह सांप सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने में क्या फर्क है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। बाज ने सांप की गुफा के चारों तरफ आंख घुमाकर, नजरें घुमाकर देखा। चट्टानों में पड़ी दरारें से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। यानी पानी के टपकने के कारण उसमें सीलन आ गई थी, जिससे कि दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख पुकार फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यह बात सांप ने बाज ने सांप से कहा। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, क्योंकि वह तो घायल अवस्था में गिरा था। तो वह सोच रहा था, अगर मैं उड़ जाऊं तो मैं बच जाऊंगा। और बाज की चीख पुकार सुनकर सांप भी सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। बाज को छटपटाते हुए देखकर सांप के मन में भी व्याकुलता आ गई। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। यह सांप ने बाज से कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। जब यह बात उसकी उत्साह को सांप ने बढ़ाया तो बाज ने उड़ने का प्रयास किया और वह एक लंबी सांस लेकर अपने पंख को फैलाया और हवा में उड़ने का कोशिश किया, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। जब वह उड़ने के प्रयास में था तो वह तो गिर पड़ा। कहाँ? तो समुद्र में, समुद्र की लहरों पर, और समुद्र की लहरें उसके शरीर को दबा दिया और उसके पंखों में, शरीर में जो खून थी वह धुल गया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धूनने लगी। लहरें जो थी, समुद्र की लहरें, वह चट्टानों से बार बार टकराती। इसी का मतलब है सिर धूनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। यानी बाज की मृत्यु पर वह समुद्र की जो लहरें चट्टानों से टकराती थी उस पर वह आंसू बहाने का काम कर रही है। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया और जब समुद्र की लहरें उसे घसीटकर अपने आगोश में समेट लिया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। और उस खोखल में जो सांप बैठा हुआ था वह मन ही मन सोच रहा था, किस पर? तो बाज की मृत्यु पर और उड़ने की विषय पर वह सोच रहा था कि उड़ने में क्या आनंद है जो बाज इतनी प्रेरणा से उड़ने की इच्छा व्यक्त करता था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यह बात सांप ने अपने आप मन में सोच रहा था। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर
उसके रहस्य का पता लगाऊं। यह सांप सोचने लगा कि मैं भी उड़कर देखूं कि आकाश के शून्य में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जो कि बाज इतनी उत्सुकता से वर्णन करता था। चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। जब उसके मन में भी यह बेचैनी होने लगी कि मैं भी आकाश की शून्यता में जाकर वहां के आनंद को देखूं, तो सांप ने क्या किया कि अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जैसे ही वह उछला सांप, तो सूरज की किरणें पड़ने के कारण वह बिजली की लकीर के समान चमका। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा और जैसे ही वह उड़ने का प्रयास किया, वह क्या हुआ, पहाड़ की चट्टानों पर जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी ही रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। सांप ने भी सोचा कि ओ, उड़ने का यही आनंद है, यही मजा है। भर आया है, मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख में से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं। यानी सांप ने सोचा कि ऊपर जब उड़ो तो अपने शरीर को जगह देने के लिए कोई तो जगह नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। यह बात सांप मन में सोच रहा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। और उसने सोचा कि मैं तो आज बच ही गया, मेरी भी जान बाज की तरह चली जाती। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं है। सांप ने मन में सोचा कि मुझे जो सुख खोखल के अंदर है वह कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। यानी आकाश की स्वतंत्रता से हमें कुछ नहीं लेना देना है। यह बात सांप ने सोची। स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वतंत्रता। ना वहां छत है, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है। यानी सांप सोचने लगा कि आकाश में तो ना छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए जमीन है। इसलिए यह बात सोचकर उसका सिर चकराने लगा। दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह बात सांप मन में सोचा कि बाज जो था क्या था, अभागा था, मूर्ख था, जो कि आकाश में उड़ने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। फिर क्या हुआ, सांप कुछ समय बाद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि चट्टान से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज आ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। यानी समुद्र की लहरें जो चट्टान से टकराती थी, उससे निकलने वाली जो एक मधुर रहस्यमय गीत थी, उसकी आवाज सांपों के कानों में जाने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। यानी समुद्र की लहरें जो चट्टानों से टकराती थी, उससे वह जो थी एक गीत निकल रही थी, जिससे कि एक स्वर फूट रहे थे। लहरों का वह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। सांप ने क्या सुना, तो समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर जो गाना गा रही थी, वह कह रही थी
कि यह गीत जो मैं गा रहा हूं उन लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेलियों पर लेकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। और वह लहरें गा रही थी कि वास्तव में वही प्राणी चतुर है जो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, बहादुरी के सामने सामना करता है। जो निडर ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कोमल रक्त बहाया है, पर कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। और वह समुद्र की लहरें जो चट्टान से टकराकर गीत गा रही थी, वह कह रही थी कि ओ बाज, तुम्हारे खून की एक एक बूंद जो है वह जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। और बहादुर लोगों के लिए यह एक संदेश होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए तुम क्या करोगे? तुम्हारा यह संदेश उन लोगों के लिए होगा कि जो बहादुर है वह ही किसी काम में कामयाब हो सकता है। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। वह समुद्र की लहरें कह रहा था, तुमने तो अपने जीवन को बलिदान कर दिया लड़ते लड़ते, तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यानी समुद्र की लहरें कह रही थी, जब भी साहस और वीरता के गीत गाया जाएगा तुम्हारा नाम हेबाज गर्व से लिया जाएगा, श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। यानी समुद्र की लहरों ने लास्ट में कहा, हमारी गीत जो है उन दीवानों के लिए है, उन जिंदगी के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। धन्यवाद।